मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। मैं एक और तकरीर जानता हूं जो सिर्फ 3 लाइन की है। 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो 3 लाइन की तकरीर ये है, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल-बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन। सिवाय इलाए कलिमा हक के दिया इज नो ऑप्शन। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला अन्हु। 7000 का मजमा उनकी फौज है और स्पेन की धरती है जहां 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया था। मैं एक और जलसा को जानता हूं जो अपने इंडिया का जलसा था 5, 6, 7 मई 1972, जिसमें हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद भी थे, हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी थे, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे, और रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फ़ायदा मिला, उस फ़ायदा को अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से लोग याद करते हैं, जहाँ के फ़ारिगीन को मिसबाही कहा जाता है। वहीं के फ़ारिगीन हुजूर मदनी मियाँ हैं, हुजूर हाशमी मियाँ हैं, हुजूर अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी हैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर है, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा है। अगर तबीयत अखाज हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर इंजॉय के लिए आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो मेरी गुफ्तगू की हेडलाइन है एप्पल का कमाल। ये मेरा मौजूए सुखन है। एप्पल के ऊपर मेरी गुफ्तगू होगी, APPLE। मैं 3 एप्पल के बारे में जानता हूं जो टर्निंग एप्पल है। 1887 ईस्वी में इंग्लिश में एक कहावत डिक्शनरी में दाखिल हुई, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जो इंसान डेली 1 एप्पल खाएगा डॉक्टर से दूर रहेगा। ये कॉमन है, हम और आप कोई भी इसको अमली जामा पहना सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, कॉमन सेंटेंस। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। सिद्दीक बल के गार में जहां अपनी दे चुके और हिफ्जे जां तो जान फुरूजे गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाकी है तो फिर ईमान है, इबादत है, उसका तरत्तुब होता है। अगर आप एप्पल खाते हैं डॉक्टर से महफूज रहेंगे। और यूं भी एक इंसान अगर अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, पहला हिस्सा खाना, दूसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ता और तीसरा हिस्सा ऑक्सीजन के लिए छोड़ता है, तो वो बीमार नहीं रहेगा। फ्री का खाना मिले तो इतना ओवर खाना कि बदहजमी हो
या बीमारियों का सामना करना पड़े वो यूं भी जायज नहीं है। ये एक एप्पल की बात हो गई। दूसरा एप्पल 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ और वो गार्डन में चहलकदमी कर रहा था। सडनली एक एप्पल उसके सर पे गिरा। ही थॉट why it fallen down straight rather than right, left, back, back, front। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गिरा। ढूंढते 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 उसने कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते फिक्ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज होती है रिटर्न जमीन पर आ जाती है। दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश किया, फादर ऑफ साइंस बना, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ और दुनिया के बड़े साइंसदानों में उनका शुमार हुआ एक एप्पल की वजह से कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। ग्रेविटी का थॉट। और इसको ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाले अच्छे से जानते हैं। जो लोग नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, IAS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनते हैं, CBSE वाले, उन्हें अच्छे से पता है हु इज न्यूटन साइंटिस्ट एंड हिज ब्रिलियंट थ्योरी। ग्रेविटी क्या है। लेकिन आपको हैरत होगी, मैं एक बात बताऊं, एक 7 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर अपने फ्रेंड से न्यूटन की थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। क्या थ्योरी दिया यार न्यूटन ने, ग्रेविटी का आज तक किसी ने नहीं बताया था कि जमीन अपनी हद तक अपनी अशिया को खींच लेती है और उसका दायरा जहां खत्म होता है फिर उसके आगे की चीज को नहीं खींच पाती। ये बहुत न्यू डिस्कवर्ड किया न्यूटन साइंटिस्ट ने। 7 साल का बच्चा बात सुनता है डॉक्टर की और बोलता है मैं न्यूटन की बात नहीं मानता। याद रखिएगा, ये 7 साल का बच्चा ABCD वाला नहीं है। ये 7 साल का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला नहीं, जोनी जोनी यस पापा रैन रैन गो अवे वाला नहीं। आप लोग के बच्चे 95% कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में पढ़ते हैं। ये बच्चा कॉन्वेंट वाला नहीं, बस अलिफ बा तासा पढ़ा हुआ है। डॉक्टर की बात मैं नहीं मानता। न्यूटन ने गलत कहा, मैं उसके नजरिए को बातिल मानता हूं। डॉक्टर ने कहा हे यू ब्रो, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी रेफरेंस, तुम्हारे पास कोई दलील, कोई सबूत है क्या। यस, अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो जमीन से 2 पत्थर उठाएं, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन 1/4 किलो, 1 मीटर ऊपर लाके सेम टाइम में छोड़े। 1 किलो के अंदर 3 पाव ज्यादा हुआ बनिस्बत 1/4 किलो के, और दोनों के अंदर जमीन की जिन्स है, जमीन का मादा दोनों के अंदर, तो ये 1 पाव की बनिस्बत 3 पाव ज्यादा हुआ 1 किलो के अंदर। तो ये 1 किलो वाला भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटी की वजह से। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला सलौली सलौली गिरेगा, 1/4 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, ये बच्चा लाया कहां से इतना जबरदस्त रेफरेंस प्रूफ। बच्चे तुम्हारी बात में दम है, मगर हम जिन्स की कसरत जमीन में ज्यादा है, इसलिए वो हम जिनसियत की बुनियाद पर फास्टली खींच लेती और पहले खींचती। 7 साल का बच्चा बोला कि हम जिनसियत की बुनियाद पर अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मस्जिद का इमाम मर्द, उसके पीछे उसी की जिन्स मर्द। हमारी नमाज औरत के पीछे नहीं होती, मर्द के पीछे होती। और मैं तमाम फिरक़े अहले हदीस से यह कहूंगा कि एक भी नमाज ऐसी बता दो कि मस्जिद नबवी में हजरत आयशा ने पढ़ाई हो और नबी ने पढ़ी हो, या हजरत फातिमा तो ज़हरा ने पढ़ाई हो और नबी ने पढ़ी हो। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात ही हक है
अहले हदीस बातिल है। मर्द इमाम, उसके पीछे हम जिन्स मर्द, मुक्तदी हजारों की तादाद में होते हैं मर्द, दोनों की जिन्स एक। तो इमाम को चाहिए न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से मुक्तदी में चिपक जाए, क्योंकि हम जिन्स मुक्तदी ज्यादा है, मगर आज तक कोई इमाम मुक्तदी में चिपका नहीं, इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर मजीद हैरान कि ये बच्चा ला कहां से रहा इतना भारी भारी जवाब। बच्चे ने कहा मैं न्यूटन की दलील को नहीं मानता, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, नहीं मानता मैं इस बात को। डॉक्टर बोले बेटे यहां भी तुम्हारी बात में दम है। इमाम चिपक जाता, मगर रूह चिपकने नहीं देती। इमाम चिपक जाता, जिंदा है वो आदमी, रूह है जो चिपकने नहीं दे रही है, रूह उसे मुसल्ले पे खड़े रहने पे मजबूर कर देती। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को हटा देते हैं, सामने लाश को रख देते हैं। ये बताइए अभी तक नमाज जनाजा पढ़ी आप लोगों ने, लाश कभी आके लोगों में चिपकी है? नहीं चिपकी ना। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर लाजवाब हो जाता है, क्योंकि 7 साल के बच्चे ने जो 3 दलील दी, तीसरी दलील मुस्कित थी और डॉक्टर यहां से लाजवाब होकर खामोश हो जाता। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम सवालों का जवाब बनकर, न्यूटन का बाप बनकर, आइंस्टाइन का दादा बनकर, वो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। दुनिया उसी को सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद करता। तीसरा एप्पल आ रहा, 2 एप्पल की बात हो गई, एप्पल का पावर देखिएगा। तीसरा एप्पल, अगर यहां पर गाड़ी के नीचे किसी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो कहेगा भाई साहब किसका 1 करोड़ रुपया? नो, ही विल सी लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। अगर कोई नहीं है तो चुपके से जेब में रखे। मगर एक आदमी को 1 एप्पल मिलता है, वो खा लेता है। He thought it is not allowed according to Islam। यार ये तो हराम हो गया, ये तो पूछा ही नहीं मैंने किसका है, हलाल है या हलाम है हराम है, मैं बगैर इंक्वायरी के खा लिया। याद रखिएगा इंसान में और जानवर में 90% डीएनए इक्वल है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों नंगे पैदा होते हैं, इंसान भी जानवर भी। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन लेता है वही हजरत इंसान है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब मालदा में जो जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान जानवर ज्यादा है। अब जो अपनी बहन बेटी को कम कपड़ा पहना रहा है वो इंसान बना रहा है या जानवर, वो डिसाइड कर सकता है। भूख दोनों को लगती है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए वो हजरत इंसान है। अंदाजा कर सकते हैं मालदा टाउन में कौन कौन जानवर है और कौन कौन इंसान है। जो भी हराम खाया, प्यास दोनों को लगती है, देख ले आप, जानवर को भी इंसान को भी। खड़े खड़े कहीं भी पानी पीना शुरू कर दे वो जानवर है, और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पाक पानी पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना मामूली फर्क। पेशाब दोनों करते, इंसान भी जानवर भी। जो कहीं भी शुरू हो जाए
उसे वो जानवर कहते हैं। और जो बैठकर तन्हाई में खलवत में पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। हराम को लात मार के हलाल खाने वाला वो इंसान है। जो हराम हलाल दोनों खा रहा वो तो लाइक एनिमल्स, वो जानवर है। मोदी उसे इंसान मान सकता है, सीनियर सिटीजन दे सकता है, योगी मान सकता है, गवर्नमेंट इंसान मान ले, इस्लाम इंसान मानने को तैयार है। मैं एक कॉमन मिसाल दे दूं आपको। अपने यहाँ जामे मस्जिद में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐलान होता है फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा जोर के बाद अदा की जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 दिन के बाद हुजूर नैयर मियां दामत जिल्लु अलैना मिलने आए, फला शख्स कहाँ है? रिप्लाइड ही इज डेड, मर गया हजरत, इंतकाल हो गया। हम लोग यही कहते हैं ना, मलकुल मौत आए रूह निकाल के ले गए, वी कॉल्ड हिम डेड, वो मुर्दा है। और जब तक रूह बाकी है मालदा टाउन में, वी कॉल हिम ही इज अलाइव, वो जिंदा है। ये दुनिया का फलसफा भाई साहब, ये कॉन्वेंट सेंट पायस का फलसफा है, ये एबीसीडी वालों का फलसफा है, ये गूगल ट्विटर फेसबुक याहू वालों का फलसफा है। इस्लाम ये नहीं बोलता। रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं, और रूह का निकलना ये मुर्दनी भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल से, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, रिजेक्ट। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अगेन रिजेक्टेड। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अवमन कान मैतन, अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड। अबू जहल की रूह बदन में बाकी है। इस्लाम सेड ही इज डेड, इस्लाम बोल रहा ये मुर्दा है। हिज आइज आर वाचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज हैंड्स आर कैचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज फुट्स आर वॉकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज हार्ट इज बीटिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। हिज माइंड इज थिंकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। आंख कान नाक पांव हाथ सब काम कर रहे हैं, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। रूह मलकुल मौत निकाल के नहीं ले गए, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। पता ये चला मालदा टाउन में रूह का बाकी रहना ये जिंदा होने की दलील नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं कि रूह बाकी है मगर इस्लाम के हिसाब से वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं। फिर जिंदा किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू होली कुरान, पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 61 हिजरी, करबला की धरती पर जब इमाम हुसैन का काफिला आ रहा है, हजरत औनो मोहम्मद की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत आके ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मुर्दा नहीं है जिंदा है। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गए? करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। One sentence can change your life. याद रखिएगा, एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिंदा रूह का रहने का नाम नहीं है, रूह का बदन में रहना ये जिंदगी नहीं है। भले लोग जिंदा माने, ऐसे ही जो लोग हराम खाते हैं वो इंसान नहीं है, जानवर है, भले गवर्नमेंट उसको इंसान माने। अच्छा, हराम की डिफिनेशन क्या है? कनपट्टी पे AK-47 रख के निकाल पैसा, इसी को हराम नहीं कहते।
अगर किसी ने सट्टे का पैसा कमाया तो वो भी हरामी है। अगर किसी ने सूद का पैसा अपने पास रखा तो वो भी हरामी है। अच्छा, आज सूद का कारोबार क्या, 1 लाख 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 1 करोड़ हो गया। भाई साहब, वो 1 करोड़ आपका है ही नहीं। इसीलिए शरीयत में आया है कि उस पर ज़कात भी नहीं। अगर आपका ओरिजिनल पैसा 1 लाख है और सूद लेते लेते 1 करोड़ हो गया, तो आप ज़कात कितने पैसे का निकालेंगे? 1 करोड़ का ना, सिर्फ 1 लाख की ज़कात निकलेगी। वो 1 करोड़ 99 लाख आपका है ही नहीं, वो हराम का है। अच्छा, उसको अगर ज़कात निकाला, मदरसे में दिया या गरीबों को दिया और बदले में अल्लाह मैंने ज़कात निकाल दी, सवाब दे दे, अब वो मुसलमान भी नहीं रहा, काफिर हो गया। रोने वाली बात, अब मुसलमान भी नहीं रहा, क्योंकि हराम पैसे से सवाब की उम्मीद रखा। जिसका वो मालिक ही नहीं है वो दूसरे को दे रहा है, तो डबल जुर्म कर रहा ना भाई। और वो भी अल्लाह ताला जो सब जानता है, अल्लाह से बेहतर कौन जानता है? सब जानता है अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरीके से अगर किसी की 1 इंच जमीन ले ली, 1 इंच जमीन, 1 एप्पल, 1 रुपया ले लिया और मर गया, मैदान माशर में मौला मेरा 1 एप्पल खा लिया था इसने, मेरा 1 रुपया ले लिया था मौला इसने, मौला मेरी 1 इंच जमीन पर इसने बिल्डिंग बना ली थी कब्जा करके, 10 मंजिला बिल्डिंग। रब्बे कदीर हाजिर करेगा, क्यों तूने इसकी 1 इंच जमीन ली? हाँ मौला ली, मगर मुझे नहीं पता था तेरी बारगाह में आके शिकायत करेगा ये, मुझे पता नहीं था। अगर ये बोला ना इंसान ने, तो अल्लाह ताला उलमा को हाजिर करने पर कादिर है कि इन्होंने पता नहीं बताया था 1 इंच भी हराम है। मस्जिद में आधा घंटा हर जुम्मा तकरीर करके नहीं बता रहे थे कि हराम है 1 इंच लेना भी, 1 रुपया लेना भी। गुलाम रब्बानी गुलाम जिलानी को बुला करके 30,000 देने को तैयार, आधे घंटे की तकरीर के बदले 100 रुपया का मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं, जबकि वो आधे घंटे की तकरीर मुझसे जामे तकरीर होती। मैं एक तकरीर कई शहर में कर लेता हूं, इमाम साहब हर जुम्मा नई नई तकरीर करते हैं, उनको कोई मुसाफा देने को तैयार नहीं होता। बहरहाल वो इमाम हाजिर हो जाएंगे वहां, मौला मैंने बताया था इसको 1 इंच लेना हराम है, 1 रुपया भी खाना हराम है। इंसान लाजवाब हो गए। जानते हैं क्या होगा? उसकी जो नेकियां होगी वो ट्रांसफर होने लग जाएगी उसकी तरफ जिसका 1 एप्पल खाया, जिसका 1 रुपया लिया या 1 इंच लिया, चाहे वो सूद के जरिए हो या सट्टा के जरिए हो। अच्छा, उसके पास नेकियां कहां से आएगी? जो इंसान ऑलरेडी हराम का खा के बैठा है। कभी कभी ख्याल आता है ना जो हराम खोरों को कि लो 11वीं शरीफ में 1 लंगर मेरी तरफ से कर दो, 2-3 हज कर लेता हूं, उम्रा करवा देता हूं। भाई साहब 2-3 हज नहीं, 40-50 भी हज कर ले, वो जो 1 इंच दबाया है वो माफ नहीं होने वाला है। 10-15 लंगर नहीं, 100 साल लंगर खिलाते रहे 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर, वो जो 1 इंच जमीन लिए ना वो नहीं माफ होने वाला है। पहले वो जमीन वापस करे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। या ऐसे ही है जैसे हमने हाथ में गोबर पकड़ लिया और नहार गोसल कर रहा हूं, फव्वारा में 10-15 घंटे भी खड़े रहे आप गोबर पकड़ के, पाक होंगे आप? क्या करना पड़ेगा? पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नजासत हाथ में लेके आप नहा रहे हैं तो पहले नजासत छोड़ें, तब पाक होंगे आप भाई साहब। ऐसे ही वो जो 1 इंच जमीन या 1 एप्पल हराम का खाया या 1 रुपया आपके पास है, वो मिसले नजासत गलीजा है, पहले वो वापस करें। और अगर बिल्डिंग बना लिए तो बिल्डिंग तोड़ें, फिर वो जमीन दें, फिर जाके हज करें, तो गुंबद खजरा के नीचे से आवाज आएगी, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जब तक बंदे का हक नहीं अदा किया है तब तक हजारों हज कर लें वो कफारा नहीं हो सकता। ये इस्लाम है, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। चूहा को भी भगवान मान लिया, कुत्ता को भी भगवान मान लिया, बिल्ली छछुंदर की भी पूजा कर ली। हजरत उमर फारूक आजम कितने जीनियस थे, वो कहते कि इस्लाम लाने के बाद मुझे एक चीज पे हंसी आती है, एक चीज पे रोना आता है।
हंसी इस बात पर आती है कि आटे की मूर्ति बनाता था और जगह जगह पूजा करता था। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। आटे की मूर्ति की। और भूख लगती थी तो रोटी बना के खा जाता था। और रोना इस बात पर आता है कि अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दफन करते थे। वो बोलती थी मैंने क्या गलती की, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, फिर भी हम कुछ नहीं सुनते थे। इतने जीनियस उमर फारूक आजम फिर आटे की मूर्ति की पूजा कर रहा है। इससे यह बात समझ में आई कि अक्ल की वजह से इस्लाम नहीं समझ में आता। अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम समझ में नहीं आता। इस्लाम समझने के लिए मदरसा का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम समझने के लिए उलमा का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम समझने के लिए मुजद्दिदीन का सहारा लेना पड़ता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मालदा टाउन में कुछ जीनियस लोग हैं जिनके पास हर सवाल का अकली जवाब है। हर सवाल का अकली जवाब। आप जाके कहे भाई साहब सूद मत खाइए ना, हराम है, फौरन जवाब दे देंगे। वो मेहनत करता हूं, सब काम छोड़ के लिखा पढ़ी करता हूं, लाखों रुपया मैं बिजनेस में लगाता तो क्या उससे कमाता नहीं? उसको मैंने दिया, वो कमा रहा है, बदले में हमको दे रहा। ये लॉजिकली जवाब दे दिया, अकली जवाब दे दिया। मगर ये अकली जवाब है। अक्ल की बुनियाद पर इस्लाम समझ में आता तो उमर फारूक आजम मुसलमान होते। नबी ने दावत दी, नबी ने दुआ की, तब इस्लाम कबूल की। इसका मतलब सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर, सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर एक इंसान ये बोल रहा है कि वुजू में 5 फराइज है, अक्ल की बुनियाद पर, और दूसरा 7 साल का बच्चा है वो ये बोल रहा नहीं, वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। अक्ल की बुनियाद पर IAS, IPS, IFS बोल रहा है कि 5 फराइज है वुजू में, और